like it, I have put Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Welcome to my another vlog. I hope you all are good and I am also good. So how are you all? So friends, और सुनाएं कैसे हैं आप सब लोग। सहरी और अफ्तारी कैसी गुजर रही है आप लोगों की, क्या क्या बना रहे हैं आप लोग, कैसी तैयारियां कर रही हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोग। और आज मैं आपके साथ जो एक अपनी न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मोमोज़ की, जो वन एंड ओनली, जो आजकल फेमस और ट्रेंडिंग, मोस्ट ट्रेंडिंग जो डिश इन द पाकिस्तान भी अब इंट्रोड्यूस हुई है और बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ जो बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ मोमोज़ को। तो मैंने यहाँ पे मोमोज़ जो है हमारे झंग में यहाँ पे एक स्टॉल है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अगर आपने मेरी देखी हैं तो उनमें मैंने विज़िट भी करवाया था और मैंने वहाँ पे मोमोज़ जाके ट्राई भी किए हैं और कई बार मैंने खाए हैं और मुझे बहुत पसंद है मोमोज़, और वेजीज़ वाले ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ चिकन वाले। तो यहाँ पे जनाब मेरा रोज़ा है और यहाँ पे हम 5वां रोज़ा इफ्तार करने वाले थे थर्सडे का। और यहाँ पे मैं उसका मोमोज़ का जो है वो डो बना रही हूँ। सिंपल है डो बनाने का तरीका, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट हमने मैदा लेना है, तकरीबन 250 से 300 ग्राम है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है सॉल्ट का, और उसके बाद मैंने इसमें घी डाला था 1/4 कप, या फिर आप जितना आपके हिसाब से सही लगे उतना डाल दें, ठीक है। घी हो या कुकिंग ऑयल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, मगर मैं प्रेफर करूँगी ज़्यादातर घी, ठीक है। डो बनाने में वो ज़्यादा काम अच्छा करता है, वो ज़्यादा खस्ता जो है ना वो चीज़ को करता है, या फिर अच्छा करता है वो, उससे डो में बहुत अच्छी सी जो है ना रबड़ आ जाती है। सो यहाँ पे अब हम वेजीज दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे कैप्सिकम है मेरे पास, और उसके बाद मेरे पास कैबिज है और कैरेट है, और साथ में टमाटो और अनियन। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं, इनको हमने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक। और उसके बाद हमने क्या करना है, डो को रेडी कर लिया था, इसको रेस्ट दिया मैंने 25 से 40 मिनट के लिए। उसके बाद हम इस तरह इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे मोमोज़ के, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप है इसका जनाब मोमोज़ का डो रेडी करना, और सेकंड स्टेप है वेजीज काटना, और थर्ड स्टेप है जनाब इनको असेंबल करना, यानी कि इसकी स्टफ़िंग तैयार करना मोमोज़ की। तो यहाँ पे इसकी स्टफ़िंग तैयार करी हूँ मैं। इसके लिए मैंने बंद गोभी काटी है बिल्कुल फ़ाइन बारीक, उसके बाद मैंने उसमें अनियन बारीक चॉप किए हुए डाले हैं। अच्छा, स्क्वीज़ कर लीजिएगा अनियन को, वो पानी छोड़ता है क्योंकि। और उसके बाद रेड कैरेट गई है इसके अंदर, और उसके बाद कैप्सिकम गई है, हरी धनिया गई हैं, ग्रीन चिली गई है, टोमेटो गए हैं। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्सअप किया है। और फिर इसके अंदर सीजनिंग हम डालेंगे। सीजनिंग में हम क्या क्या डालेंगे वो मैं आपके सामने डाल रही हूँ अभी। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये फ्रेंड्स इफ्तार में बहुत ही अच्छी, यूनिक और रिफ़्रेशिंग सी इस तरह रेसिपी होगी कि क्योंकि इसमें सारी फ्रेश वेजीज जा रही हैं, इसमें कोई कुक्ड आइटम नहीं है और कोई भी इतना कोई हैवी मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से आपको हैवीनेस फ़ील हो। जो लोग फ्राइड आइटम्स अवॉइड करते हैं तो उनके लिए ये येस है। और स्टीम पे बनने वाला ये मोस्ट जो है ना फेवरेट और सबसे आसान रेसिपी है ये आज की मेरे लिए, ठीक है ना। इसमें मैंने डाला है जनाब तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस, 2 टेबल और 1 टेबलस्पून के करीब विनीगर, वाइट विनीगर, और रेड चिली सॉस भी मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब डाला है भर के, ठीक है। इन तीनों सॉसेस को डाल के इसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है 1 लेवल्ड स्पून, ठीक है। नॉट टेबल स्पून हीप्ड, बल्कि लेवल पे मैंने डाला, ये देखें। आप ऐसा करें कि टीस्पून लगा अच्छा, लें, ब्लैक हम पेपर टेबल के स्पून बाद अब नहीं हम लगाते। इसमें डाल रहे हैं नमक, वो भी हस्बे ज़ायका हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, तो इसमें ज़रूर जाएगा। और इसके एंड में मेरे पास एक और इंग्रेडिएंट बच गया था जो कि मेरे पास ऑप्शनल है। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें डालेंगे जो चिली गार्लिक सॉस होता है ना, वो हम इसमें डालेंगे। ये मेरे पास इस वक्त ये अवेलेबल था, मगर इसका इतना अच्छा टेस्ट इन्हेंस नहीं होता जितना टेस्ट इन्हेंस होता है चिली गार्लिक सॉस का, रेड चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। वो बहुत ही जो है ना एक चटपटा सा और अच्छा सा फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे मेरे पास नौर जो नूडल्स हैं उनका जो है चटपटा मसाले का जो साशे है वो यहाँ पे मौजूद था,
तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और मैंने ये भी इसमें डाल दिया ताकि थोड़ा सा इसमें चिकन का भी फ्लेवर ऐड हो जाए, बट दिस वाज टू मच लिटिल, दैट्स वाई इसका इतना कोई फ्लेवर इन्हेंस नहीं हुआ। बट एनीवेज़ मैंने कोशिश तो पूरी की थी इसको यम्मी और चटपटा बनाने की, और मेरा रोज़ा था और मैंने कोई इसका नमक मिर्च कुछ भी जो है ना टेस्ट नहीं किया था, मगर इसके बावजूद ये बहुत ही यम्मी डिलीशियस और जायके से भरपूर थे और जूसी फ्लेवर में थे। बिल्कुल ड्राई नहीं हो गया था बैटर इसका और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, बहुत ही परफेक्ट बने थे ये। और 10 मिनट में जो मेरा फर्स्ट स्टेप है मोमोज़ का वो रेडी हो गया था। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू इट नाउ, डू इट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मोमोज़ के जो है वो मैंने रोटियां बेल ली हैं छोटी छोटी, आप जितनी चाहें बड़ी बेल सकते हैं, छोटी बेल सकते हैं, ये अप टू यू है टोटली। तो यहाँ पे देखिए अब मैं स्टफिंग इसमें रेडी कर रही हूँ, इसकी मैंने चपातियाँ रेडी कर, जिस तरह हम पूरियाँ बनाते हैं सेम वैसे। अच्छा यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैं डो ज़रा सा सॉफ्ट मेरे से रह गया है, तो आप लोग डो को जो है थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, जिस तरह हम समोसे की पट्टियों की डो हमारे पास होती है ना, बस सेम उसी मेथड में हमने इसको हार्ड रखना है, उतना ही, इतना हार्ड हो कि हम इसमें जो बैटर रखें ना तो वो इसके जो है ना आउटसाइड पे नज़र ना आए। तो मेरी तो इतनी पतली पूरी बन गई थी कि आप ये देखें कितनी इजीली उठा के मैं इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ, यानी कि टर्न आउट कर रही हूँ, और ये देखें इस तरह मोमो की ये शक्ल बन गई है बहुत ही इजीली। और इसके ऊपर और नीचे हम ऑयल लगाएंगे इस तरह। मेरे पास ऑयल ब्रश जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल किया, और मेरे हाथ धुले हुए थे, एज़ यू नो कि किचन में हैं तो हाथ तो धोने होते हैं हमने, तो इसकी कोई वरीज़ नहीं थी। तो मैंने जो है कन्वीनियंट समझा, और जल्दी जल्दी काम जब करना होता है, अफ्तार में टाइम बहुत कम रह गया था, हाफ़ एन आवर रह गया था, और मैं मोमोज़ की स्टफिंग भी रेडी कर रही थी साथ साथ, और मीन वाइल मैं बाकी काम भी देख रही थी। और इसके साथ साथ मैंने दही बड़ा बनाया, जो है वो डिश तैयार की थी दही बड़े की, और साथ में थोड़े से मोमोज़ का बैटर ही डाल के, और इसमें जो मेरे पास थोड़ा सा 3 से 4 बच गए थे पीस, क्योंकि टाइम थोड़ा था और मोमोज़ को मैं बार बार नहीं ऐसे भाप पे पका सकती, क्योंकि और डिशेस भी हमने बनानी होती हैं अफ्तार में, जस्ट वन डिश तो नहीं थी। तो इस वजह से क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो मैंने क्या किया, मेरे जो हस्बैंड हैं उनको जो है स्टीम वाले मोमोज़ नहीं पसंद हैं, तो उनके लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 3 देखिए मोमोज़ हमारे का जो मोमोज है अल्हम्दुलिल्लाह जो माशाल्लाह पूरियाँ थी वो देखिए अलग रेडी हो करके गए रख हैं ली। अल्लाह तो के यहाँ पे देखें साथ। जनाब मेरा फर्स्ट बैच जो है मोमोज़ का माशाल्लाह रेडी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए सब कितनी इज़ अच्छी सी शाइन आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दीज आर वेरी डिलीशियस। परफेक्ट डन। आप लोग एक बार घर पे सामने ट्राई करके देखें ये आई एम वेजिटेबल गोइंग टू मोमोज़। आप लोग पुट इट चिकन डाउन। के जो फ्लेवर मोमोज़ हैं वो आप भूल जाएंगे, फ्लैटर और आप रखेंगे। वेजिटेबल्स पे आ जाएंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फ्लेवर ऑफ रियल रॉ वेजी। बहुत ही ऑसम और बहुत ही यमी, ये देखें डिलीशियस सा बना है, सॉफ्ट और जूसी बने थे ये 10 मिनट में, जस्ट इन 10 मिनट्स। ये स्टीम पे ये मैंने पहले पानी उबलने रख दिया था, और जैसे ही मैंने मोमोज़ रेडी किए हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे ये जो छन्नी है ये मेरी दूध की देगची पे देने वाली है, तो यहाँ पे मेरे पास ये छन्नी अवेलेबल थी, मेरे पास डबल स्टीमर नहीं था, तो मैंने बहुत ही इसी को पतले मैंने कन्वीनियंट इनकी डो समझा और बना इसी दी पे थी मैंने जिस अपनी वजह से डिश बना डाली। तो सॉस जनाब निकाल कैसी लगी कर आपको मेरी आज की डिश? आई होप यू लाइक माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट लाइक टू दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ये सो देखें फ्रेंड्स फ्रेंड्स कितने कम परफेक्ट बैक हमें टू द मोमोज रेडी वीडियो। हो गए हैं। ये मैं नेक्स्ट बैच इसका रखने जा रही सो हूँ, ठीक फ्रेंड्स है। मैं यहाँ पे फ्राई करने वाला जो सीन है वो गेट कैप्चर नहीं कर टू पाई, एज़ यू नो कि मैं पहले भी फ्लेम में मेंशन थोड़ी कर कम चुकी हूँ कर कि रही वी आर लेट, दैट्स वाई मैंने जल्दी जल्दी रैप अप किया काम को। और ये मैं सेकंड इसकी जो लेयर है वो बिछा रही हूँ यहाँ पे मोमोज़ की। ये थोड़ा साइज़ में कम है, वो थोड़ा साइज़ में बड़े बन गए थे मेरे से, तो इट्स क्वाइट ओके। नो मैटर कि अगर बड़े भी बन गए हैं तो इट्स ओके कि आप घर के लिए बना रहे हैं, आप कौन से कोई कमर्शियल लेवल पे इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो इट्स गुड। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा है और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये। और अफ्तार में तो गया था, और हमने यकीन करें जिस दिन मोमोज़ बनाए हैं उस दिन हमने कुछ भी नहीं और खाया पिया सिवाय मोमोज़ के, और कहीं हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये इतने मज़े और चटपटे और लाइट वेट एंड बने थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। और मैंने नेक्स्ट इफ्तार में क्या बनाया ये आपके लिए सरप्राइज़ है, और जल्दी वो मेरी वीडियो आने वाली है, तो रहिएगा मेरे साथ। और मेरी पिछली भी जो वीडियोस हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं, ब्यूटी रिलेटेड और या फिर स्टिचिंग रिलेटेड या फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर बच्चों की नोक झोंक हो, सब कुछ मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रखिएगा अपना प्यारों का ख्याल।